उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पारिवारिक विवादों और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ललौली थाना क्षेत्र के बहुआ कस्बे में एक महिला अपनी 8 साल की बेटी के साथ पूरी रात ठंड में घर के बाहर बैठने को मजबूर रही। पीड़िता का आरोप है कि ससुरालियों ने जानबूझकर घर 8 साल की बेटी के साथ पूरी रात ठंड में घर के बाहर बैठने को मजबूर रही। पीड़िता का आरोप है कि ससुरालियों ने जानबूझकर घर का दरवाजा नहीं खोला। यह मामला फतेहपुर के बहुआ कस्बे का है। पीड़िता मनीषा दुबे के अनुसार उनका विवाह वर्ष 2015 में रशिकांत द्विवेदी से हुआ था। शादी के कुछ वर्षों बाद बेटी के जन्म के बाद से ही पारिवारिक संबंध बिगड़ने लगे। मनीषा का आरोप है कि बेटी होने को लेकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता बताती हैं कि हालात बिगड़ने पर वह मायके चली गई थीं और कई वर्षों तक ससुराल पक्ष की ओर से कोई पहल नहीं हुई। शुक्रवार को वह अपनी 8 साल की बेटी के साथ बहुआ स्थित ससुराल पहुंची, लेकिन घर पर ताला लगा मिला। आसपास के लोगों ने मामले की सूचना ललौली पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ससुराल पक्ष से संपर्क कर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस के समझाने के बावजूद घर का ताला नहीं खोला गया। इसके बाद मनीषा और उनकी बेटी को पूरी रात ठंड में बाहर रहना पड़ा। घटना के बाद इलाके में आक्रोश और संवेदना का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक महिला और एक मासूम बच्ची को इस तरह रात भर बाहर रखना अमानवीय है और प्रशासन को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। पीड़िता ने प्रशासन से मांग की है कि जब तक उनके पति वापस नहीं आते तब तक उन्हें अपने ससुराल के घर में रहने की अनुमति दिलाई जाए ताकि वह और उनकी बेटी सुरक्षित रह सकें। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और उच्चाधिकारियों को पूरी जानकारी दे दी गई है। नियमानुसार आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। यह घटना सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि महिला और बच्चे की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल है। अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर हैं। क्या पीड़िता को सुरक्षित आश्रय और न्याय मिल पाएगा? फतेहपुर से संपादक हर्षित त्रिपाठी की यह रिपोर्ट यहीं समाप्त करते हैं। गोमती के लागा लगाएंगे, गोमती के लागा लगाएंगे। कहे के मारे अब इनसे पूछना। हाँ हाँ ऐसे हाँ 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 सेन के बताओ। हाँ हाँ देखा जाए। अरे तो अपना के ध्यान करूँ, बहुत से के काट के बहा दी जाते। हाँ 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 अरे कितने का काट के बहाया है, फूले फूले का फला चलाए। हाँ रंगीबाजी माँ वही माँ कुछ नहीं बना लीन है, कुछ नहीं बना लीन है, भुला भुला बनाया है। हाँ वो आज महतर आओ अबे पता है घसी की झोटवा आई से तेरे छत्ती रंडी बियान पड़ी रही। हाँ बहादुरी। ये मैं शुक्ला है जिसने बुलाया ये
जी आप ये मेरी माँ को मारने के लिए धमकी दे रहे थे ये दोनों। अब बोल रहे थे कि अभी तेरे को बताऊंगा यहीं पे मारने लगूंगा। क्या नाम है? सर मेरा नाम अतुल शुक्ला है। समस्या क्या है?
सर हमारे जमीन से विपक्षी लोग नाली बहा रहे हैं, फावड़े से दिन काट रहे हैं। और 10 जनवरी को हमें मयंक ने अपने दोस्त सुनील और उसके भाई को बुला के 10 जनवरी को गोली मारने की 1.5 महीने में गोली मारने की धमकी मिली है हमें। और पुलिस प्रशासन हमारी सुनती नहीं है, उल्टा हमें ही परेशान कर रही है। और हमें चौकी का कहना ये है कि तुम कहीं पर भी देकर आ जाओ, जो करेंगे हम करेंगे। हमने इसकी शिकायत हमने एसपी साहब को दी है, डीएम साहब को 2 बार दिए हैं। और लखनऊ में हमारी 2 एप्लीकेशन पड़ी हैं जो कि 2 फरवरी की है। डीजीपी के साहब के पास हमने 2 फरवरी को भी हमने एप्लीकेशन दी है। अभी तक कोई जांच कुछ भी नहीं हुई है। और हमें चीज को लेकर वो आपको ऐसा कह रहे हैं, मतलब कि विपक्षी लोग जमीन क्या हमारी जमीन से फावड़े से काट के नाली बहा रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज करते। इससे पूर्व भी मयंक पुलिस प्रशासन को भी गाली गलौज कर चुका है। इसकी शिकायत हमने थाने में चौकी में पहले मेरी माँ गई थी। मेरी माँ को कम से कम 3 घंटे बैठाया गया। मेरी माँ शाम के 5 साढ़े 5 बजे के बीच में गई थी। मेरी माँ चौकी से 9 बजे निकल के फिर थाने पहुंची। थाने में मेरी माँ की FIR नहीं लिखी गई और फिर बाद में FIR दर्ज कराकर मतलब कि एप्लीकेशन दी गई। फिर वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमें अब पुलिस प्रशासन के विपक्षी को बचाने के बावजूद बचाते आज हमें 1.5 महीने में गोली मारने की। पानी कहाँ से बहाया जा रहा है? हमारी जमीन क्या अगल बगल हमारे घर के सामने से बहाया जा रहा है, फावड़े से काट के। और हमारी जमीन धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। कौन है कब्जा करने? विपक्षी बुद्ध प्रकाश पुत्र मयंक अपने दोस्त सुनील और उसका एक भाई है, उसका हमें नाम नहीं पता है। और लड़के जी उनके खिलाफ कई बार हमने एप्लीकेशन दिए, पर चौकी थाने से झूठी रिपोर्ट लगाई जाती है कि मौके में गए, इनके पास कोई भी सबूत, कोई भी फोटो वीडियो नहीं है। जबकि हमारे पास सब सबूत है, हम आपको दिखा भी सकते हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन है, देख सकते हैं। ये CCTV की रिकॉर्डिंग है। ये हमारे पास फाइल है, ये देखिए 10 जनवरी 3:47 PM यानी दूसरे टाइम के देखिए गोली मारने की धमकी ये। और प्रशासन कहती ये देखिए मयंक पहले ईंट पथराव कर चुका है और चौकी थाने से लगा दी जाती है कि इनके पास कोई सबूत गवाह नहीं है। अगर हमारे पास सबूत गवाह नहीं तो हमारे पास ये फोटो ये रिकॉर्डिंग कैसे आ सकती है? ये देखिए मयंक ईंट उठा रहा है। इससे पूर्व हमें मारने के लिए गुर्गे भी बुलाए जाते हैं। ये देखिए 29/9/2025 की बात है, जिसमें कि चौकी और थाने से झूठी जांच लगा दी जाती है। इसकी इनके पास कोई भी सबूत गवाह नहीं है। और इसका विरोध करने पर हमें धमकी दिला जाए, पुलिस प्रशासन द्वारा हमें मेंटली डिस्टर्ब भी किया जाता है। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए ईंट भी मारा जा रहा है। हमारे पास सबूत है। ये देखिए यहाँ पे कैमरे, ये सारे सबूत आपके थाने में दिखाई? थाने में हमारे दिखाई नहीं जाती। देखिए गुर्गे बुला रहे, हमें थाने में हमारी सुनी नहीं जाती। अगर हम थाने पहुंच जाए तो हमें मारपीट करके हमसे अंगूठा साइन करा लिया जाएगा, क्योंकि हमारी वहाँ की स्थानीय पुलिस हमसे नाराज है, क्योंकि हम एप्लीकेशन देते हैं। ये देखिए कई बार हमारे साथ ऐसा हादसा हो चुका है और पुलिस प्रशासन कुछ ध्यान नहीं देती है। ये देखिए कई बार हमारे साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं। ये देखिए और कल 12 फरवरी को कल पुलिस आई थी विपक्षी। ये देखिए यहाँ पे कोई भी नाली नहीं है, जबरदस्ती इन्होंने नाली बनाई है। नाली बनाने के बाद यहाँ दबंगई का रुतबा दिखाते हुए हमारे साथ मारपीट, ईंट पथराव और गाली गलौज भी की जाती है। और हमें हमारी जान मान को खतरा है। और 10 फरवरी को मयंक उसका दोस्त सुनील का भाई मुझे गाली गलौज कर रहे थे रास्ते में और बोल रहे थे कि अगर तुमने मीडिया का सहारा लिया तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और हमारी प्रशासन सुन नहीं रही है, उल्टा हमें कोई परेशान कर रही है। क्या चाहते हैं? हम पुलिस प्रशासन से न्याय चाहते हैं कि हमारी जमीन जो जबरन कब्जा किया जा रहा है, अपने सीधा पानी वो बहाए और हमारी जगह जमीन जो भी पुलिस प्रशासन ये गुंडे माफियाओं को सहयोग करे, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो भाई लोग हैं हम सर, हमारे भाई हम बाहर रहते हैं और उनको झूठा नाम लिखा दिया जाता है और हमारा झूठा चालान, क्योंकि मैं बांदा जिला में रहता हूं, मैं घर में नहीं रहता। अगर हम घर में रहें तो चौकी थाना हमें हमसे इतनी नाराज है कि हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगा सकती है, क्योंकि बहु चौकी के सिपाही हमसे कह चुके हैं कि तुम कहीं पर भी जाओ, जो भी करेंगे हम करेंगे। और मेरी माँ से बोले थे कि तुम्हारे लड़कों को जहाँ पाऊंगा वहीं ठिकाने लगा दूंगा। ये है हमारी देश की प्रशासन। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से गुंडे माफियाओं को सफाया करेंगे, पर हमारे देश की प्रशासन गुंडे माफियाओं को सफाया नहीं, उनकी मदद कर रही है। मैं ये बात मुख्यमंत्री जी से, कितने लोग रहते हैं? घर में मेरे कोई नहीं रहते, मेरी माँ रहती, मेरे पिता खेत में रहते हैं और मेरा एक भाई है, मान लीजिए वो भी खेत में रहते हैं, क्योंकि मेरे पिता किसानी करते, उधर हमारी
भैंस वैसे जानवर हैं और मेरे पिता किसानी करते हैं, झूठा आरोप लगाया करते हैं। और कल मतलब जो प्रशासन जो पुलिसकर्मी आए थे हमारे घर पे विपक्षी जो थे उन्होंने मेरे घर के सदस्यों का नाम लिखाया है। अब हमें ये आशंका है कि कोई झूठी रिपोर्ट कोई झूठी FIR न लगाएं। ये हम अपनी बात मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं। और जो भी सदस्य अगर ये वीडियो को देख रहा है तो इनके चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और इनकी वीडियो को इतना शेयर करे कि मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। मेरा नाम अतुल शुक्ला है। कहाँ का मामला, कौन सा? बहुआ कस्बा शास्त्री नगर।